सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान विषय की जो लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक, इसके पाठ संख्या 6 हमारे आसपास की सामग्री। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इसके अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे आसपास की सामग्री के पाठ के जो है प्रश्नों के आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 1। अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्री को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखें। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है, रसोई घर में विभिन्न खाद्य सामग्रियों को विभिन्न पात्रों में भरकर रखा गया है। इन सामग्रियों को दैनिक रूप से उपयोग में आने वाली तथा कभी कभार उपयोग में आने वाली सामग्रियों के रूप में छांटकर एक प्रकार की सामग्री जैसे मसाले, दालें आदि को एक साथ रखा जा सकता है, जिससे उसकी पहचान और उपयोग आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2। स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उनके गुणों से करें। तो यहाँ पर स्तंभ अ दे रखा है और स्तंभ जो है 2 का मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर जो है का दे रखा है वो य द र द्रव्य, यहाँ पर स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, इसको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लग सी गु न ल, यहाँ पर घुलनशील शब्द है, इसका 4 नंबर से मिलान करना है। जल में पूरी तरह घुल जाता है। पारदर्शी, यहाँ पर जिनके आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और यहाँ पर धुतिमय चमकदार सतह से आपको मिलान करना है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है देख करके इसको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3। दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्राय पारदर्शी होते हैं, इसके कारण बताइए। तो इसका उत्तर के रूप में आपको लिखा है, ताकि इन पात्रों में रखी सामग्री को आसानी से जो है देखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, और गलत कथनों को सही करके लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है कथन संख्या क देखते हैं कि लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी। यहाँ पर उत्तर गलत है। अब इसका कारण है जो कि लकड़ी अपारदर्शी है जबकि कांच पारदर्शी है। नेक्स्ट है ख, एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं। यह कथन एकदम सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न ग, चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। यह कथन सही है। और घ, सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। यह कथन गलत है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान है। इस प्रकार साथियों, आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5। हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन से सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क देखते हैं। कठोरता, लंबे समय तक उपयोग लेने के बाद भी बैठने पर मुड़ती और हिलती नहीं है। कठोरता के उदाहरण जैसे लकड़ी, लोहा, सीमेंट, पत्थर। ख है हल्का भार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उठाने में आसान होता है। इसके उदाहरण जो है हल्का भार के प्लास्टिक और बांस के। ग है सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती। उत्तर, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडक महसूस नहीं होती, लकड़ी और बांस। आगे है ग, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। तो इसका जो उदाहरण है प्लास्टिक। इस प्रकार साथियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न 6। आपको क, खाद्य अपशिष्ट, टूटा हुआ कांच और रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों को, पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना है? तो इसका उत्तर है क का, खाद्य अपशिष्ट के लिए हल्के और मजबूत पात्र की आवश्यकता होगी तथा पात्र की सामग्री ऐसी हो जो खाद्य पदार्थों की नमी से खराब भी न हो। इसके लिए हेतु प्लास्टिक सामग्री का चयन करेंगे। नेक्स्ट है आगे ख, टूटा हुआ कांच के लिए कठोर सामग्री बने पात्र की आवश्यकता होगी। इसके लिए लोहे की सामग्री के रूप में चयन करेंगे। और ग है, रद्दी कागज के हल्के पात्र की आवश्यकता होगी जो कागज या कार्डबोर्ड से बना हो।
इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है तीनों चीज़ों के लिखने हैं। अब आगे प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ पर जो है हमारे चारों ओर वायु हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। यदि बीच में लकड़ी का दरवाज़ा आ जाए तो वह देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वायु जो है और दरवाज़ा सबसे कौन सा उपयुक्त विकल्प है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा क। वायु जो है पारदर्शी है और लकड़ी का दरवाज़ा अपारदर्शी। यह क ऑप्शन आपके एकदम राइट है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 8, कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियाँ क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती हैं और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती हैं। अब जब दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल क सामग्री पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती हैं? क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री क कठोर है या नरम? सामग्री ख क्या हो सकते हैं? अपने तर्क की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर जो है सामग्री क। यह सामग्री चीनी और नमक हो सकती हैं क्योंकि चीनी दबाने पर कठोर महसूस करती हैं तथा जल में पूरी तरह घुल जाती है। सामग्री ख, यह सामग्री रबड़ या क्ले हो सकती हैं क्योंकि यह दबाने से आसानी से अपना आकार बदल देती हैं और जल में मिलाने से पर अपरिवर्तित रहती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ? प्रश्न 9 है जो मैं कौन हूँ दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। तो यहाँ पर जो है मैं चमकदार हूँ धातु। जो 2 नंबर है मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। यहाँ पर जो है रबड़ और नरम सामग्री। 3 नंबर मैं कठोर जल में घुलनशील हूँ। यहाँ पर चीनी। 4 नंबर आप मेरे आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते। बटर पेपर पारभासी। और 5 नंबर मुझे द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। यहाँ पर वायु। ख प्रश्न आपस में एक मैं कौन हूँ पहली बनाइए और ख मैं कौन हूँ पहली। तो यहाँ पर मैं तरल और जल में घुलनशील हूँ तेल। मैं चमकदार बताता हूँ मोम। मेरे आर पार देखा जा सकता है कांच। मैं गैस और जल में घुलनशील हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। इस प्रकार पहले बनानी है आपको। और 10 नंबर है आपको निम्नलिखित सामग्रियाँ प्रदान की गई हैं। सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों में से कोई 2 जोड़े बने जहाँ पर एक दूसरे में घुलनशील हो और 2 जोड़े बने जहाँ पर सामग्री दूसरी में अघुलनशील। तो यहाँ पर जो है जोड़े बनाने, एक सामग्री जो दूसरी में घुलनशील है सिरका जल, ग्लूकोज जल, और एक सामग्री जो दूसरे में अघुलनशील है सरसों का तेल और सिरका और गेहूँ का आटा और जल। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा 6 जो है विज्ञान विषय की जो पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 6 हमारे आसपास की सामग्री इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों आपसे जो है रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों अगर आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर जाकर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।